झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार वहां की जेएमएम सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झारखंड में एनआरसी लागू करने की बात कहकर राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। झारखंड में जनजातीय समाज की जनसंख्या कम होने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। झारखंड के संथाल सहित कई क्षेत्रों में आदिवासी समाज की जनसंख्या में बीते कुछ वर्षों में आए बदलाव पर भाजपा लगातार मुखर है। हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। यह हमारा संकल्प है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी बीते दिनों हजारीबाग की जनसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को जमकर घेरा था और घुसपैठ की वजह से झारखंड में जनजातीय समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के मसले को जोर शोर से उठाया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, जो आज घटकर 28% हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है। हेमंत सोरेन के राज में इस्लामिक कानून चल रहा है। वहां शुक्रवार को छुट्टी हो रही है स्कूलों में, जो मुस्लिम बाहुल है, और ये मुस्लिम बाहुल हेमंत सोरेन के राज में हुआ। जब से हेमंत सोरेन आए खुली छूट, और वहां आदिवासियों का जो आया कि 44% थे, आज 28% हो गए। इसलिए एनआरसी झारखंड में अति आवश्यक है। झारखंड के संथाल परगना में 1951 में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 45% थी और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 9% थी, जो अब बहुत बदल गई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी समुदाय की आबादी घटकर 28% रह गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़कर 23% हो गई है। इस प्रकार देखें तो जनजातीय आबादी में 16% की कमी आई है। आबादी में आई कमी की बड़ी वजह पलायन और धर्मांतरण है। संथाल परगना के 6 जिलों में घुसपैठ की वजह से हालात बदले हैं, जिसकी वजह से कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी में 20% से लेकर 40% तक की बढ़ोतरी भी हुई है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में घुसपैठ हो रही है। घुसपैठिए जनजातीय महिलाओं से शादी करके जमीन हड़प रहे हैं। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और यही कारण है कि पीएम मोदी ने झारखंड में रोटी, बेटी और माटी बचाने का नारा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष झारखंड में घुसपैठ का गरमाया मुद्दा, क्योंकि इस मुद्दे की वजह से राज्य की सियासत लगातार गरमाई हुई है। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हमारे साथ में झारखंड से जुड़ गए हैं। इसके अलावा जेएमएम से बहुत जल्द ही तनुज खत्री जी भी, जो कि प्रवक्ता जेएमएम के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अभी 2 मेहमान हैं। विजय शर्मा जी, चूंकि आप बीजेपी से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आज शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय मंत्री तो हैं, साथ ही साथ बीजेपी की ओर से झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने जो एनआरसी लागू करने का बयान दिया है, ये तो अपने आप में एक कदम आगे का
एक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ाती नजर आ रही है, तो ये तो राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। क्या योजना है बीजेपी की? देखिए, ये चुनाव जीतने या सत्ता प्राप्त करने का चुनाव नहीं है, ये झारखंड को बचाने का एक चुनाव है। और जो आपने देखा होगा, आपने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक कर भी दी है उन्होंने। किस तरह से 16% आबादी आदिवासियों की घटा दी गई है, वहां किस तरह से खुलेआम वो हमारी बच्चियों के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उनके साथ शादी करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जमीन खरीदते हैं। तो ये एक अस्मिता का, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ये रोटी बेटी और माटी बचाने का है चुनाव है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि जो हेमंत सोरेन जी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने एक जैसे एक मौन स्वीकृति होती है वो दे रखी है मुस्लिमों को कि आइए बांग्लादेशी, आइए बंगाल के रास्ते आइए, और आपके लिए यहाँ जमीन भी, उनके आधार कार्ड भी, उनके वोटर कार्ड भी धड़ल्ले से बन रहे हैं। राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है क्योंकि वो चाहती है कि वो यहाँ आए और डेमोग्राफी को चेंज कर दें। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इस तरह का नहीं होने देंगे। हम अपने आदिवासी जो है वहां उनको बचाएंगे, उनकी अस्मिता को बचाएंगे, उनके सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बचाएंगे, और जो ये चेंज करना चाह रहे हैं डेमोग्राफी उसको भी नहीं होने देंगे। जी, विनय कुमार जी, क्योंकि एक पत्रकार के नजरिए से आप जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, झारखंड में क्या कुछ घटित हो रहा है, ऐसे में घुसपैठ करके बाहर के लोगों का झारखंड में आना, खासतौर से आदिवासी इलाकों में, और सरकारी कागजों को हासिल कर लेना, क्या हो क्या रहा है जमीन पर, और अगर हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है और इस पर सरकार को तुरंत लगाम लगाना चाहिए। और शिवराज जी ने आज सही कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एनआरसी लागू करेंगे और जो घुसपैठिए उनको बाहर करेंगे, क्योंकि ये झारखंड आदिवासियों के लिए जाना जाता है और आज आदिवासी आबादी बहुत तेजी से घट रही है। अब झारखंड के संथाल प्रणाली की जगह हम चर्चा करते हैं तो एक समय वहां 44% आबादी थी, अब घटकर 28% रह गई। तो ऐसे में जो आ रहे हैं बाहर के बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, औरतों से शादी कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री भी ने कहा कि जो रोटी बेटी और माटी को बचाने का, रोटी से मतलब रोजगार, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं वो रोजगार पर भी कब्जा कर रहे हैं। जो रोजगार के कई अवसर है तो उस पर भी उनका कब्जा हो रहा है। माटी माने जमीन से भी जुड़ा हुआ, और बेटी चूंकि उनके साथ शादी विवाह कर रहे हैं, और कई लोगों की तो हत्याएं हुई है। रूपका पहाड़िया जैसी बेटी की निर्मम हत्या हुई, कई अंकिता को जलाकर मार दिया गया। तो ये जो घटना है ये बड़ा चिंताजनक है और इस पर सभी लोगों को, मुझे तो लगता है कि राजनीति से और दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी दलों को इस पर सोचना चाहिए कि यहाँ की जो अस्मिता है, आदिवासी अस्मिता बची रहे, और इस पर कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। इस पर जो अभी वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, ये मिलकर काम करे और बचाने का काम करे, क्योंकि आदिवासियों की जो स्थिति कमजोर हो रही है, आबादी घट रही है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर सभी लोगों को, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, उनको चिंता करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग भी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बाहर के घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम आ रहे हैं और वो यहाँ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो ये बड़ा पीड़ादायक है, चिंताजनक है। मुझे लगता है ये चुनावी मुद्दा भी बन रहा है झारखंड में, ये चुनावी मुद्दा खास करके संथाल परगना के इलाके में। इस इलाके में शिबू सोरेन जी को गुरुजी के रूप में जाना जाता है। हेमंत सोरेन उसी क्षेत्र से संथाल परगना से विधायक है और वहां आदिवासियों की संख्या घटे तो इससे दुखद और क्या हो। बिल्कुल, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और ये अपने आप में सरकारी कागजों में भी दर्ज है, और घुसपैठियों या कहा जाए कि धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ रही है। विजय जी, क्योंकि जेएमएम से प्रवक्ता जी अब हमारे साथ जुड़ने थे, जो कि अभी जुड़ नहीं पाए, हम उम्मीद करते जल्दी वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अगर वो होते तो सीधे तौर पे, क्योंकि जेएमएम का जो पक्ष है वो ये कि वो कहते हैं कि अगर देश में घुसपैठ हो रही है तो बॉर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, बीएसएफ के पास में है। ऐसे में कैसे आप लोगों की सरकार के रहते 10 साल में अगर ये घुसपैठ हो रही तो उसके लिए तो आपकी जिम्मेदारी है,
आप लोग क्यों कुछ नहीं करते हैं? देखिए, आप बताइए कि बंगाल के अंदर बाढ़ लगाने का काम किसने किया? मणिपुर में बाढ़ लगाने का काम किसने किया? 71% हमने अफसपा हटा दी। पूर्वोत्तर में किसने काम किया? भाई ये सारे काम तो हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा लाखों गाय किस तरह से तस्करी होकर बांग्लादेश में जाती थी, और बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे हजारों फैक्ट्रियां थी, वहां गायों को काटा जाता था। तो वो चीज किसने बंद की है? हमने बंद किया ना। सरकारी आंकड़े उठा के देखिए आप। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है जो वहां का, वो किसके अंडर आता है? वहां की स्टेट सरकार के अंडर आता है। तो वहां अगर इन्होंने खुली छूट दे रखी है, उनके आप आधार कार्ड बना रहे हो, वहां पैन कार्ड बना रहे हो, किस तरह से आप उनको शहद दे रहे हो, सब उनमें जो सरकारी सहायता है उनमें वो घुस चुकी है। तो ये तो बिना चीफ मिनिस्टर की मर्जी के, उनकी सरकार की मर्जी के थोड़ी हो सकता है। और वो घुस कहां से रहे हैं? बंगाल से घुस रहे हैं। बंगाल में किसकी सरकार है? ममता दीदी की सरकार है। तो ये तो तुष्टीकरण में डूबे हुए लोग हैं। ये तो चाहते हैं कि वहां डेमोग्राफी चेंज हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी जी, किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। विजय जी। तो लेकिन विजय जी, जेएमएम का ये तर्क है, या कांग्रेस जो उनके सहयोगी दल, वो ये कहते हैं कि अगर आपको पता है कि घुसपैठ हो रही है, आप भी केंद्र सरकार में आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को एलिमिनेट कीजिए, उनको वहां से निष्कासित कीजिए, या उनके लिए एक जगह निर्धारित कीजिए, जो कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए। वो ये कहते हैं, वो तो आपकी जिम्मेदारी के लिए कहते हैं। आर्येंद्र जी, इसकी तो हमने शुरुआत कर दी है। आपने उत्तराखंड में देखा नहीं? हमने एनआरसी ले आए वहां पे। असम में भी आ रही है। तो एनआरसी ला रहे हैं ना, इसलिए तो एनआरसी का ये विरोध कर रहे हैं। तो झारखंड में आप एनआरसी लाने की बात कह रहे हैं, मतलब जो आज शिवराज जी ने बात कही है, बीजेपी उस पर आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल एनआरसी लाएंगे, हमने वादा किया। हमारे वो स्टेट का प्रभारी भी हैं जी, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े हमारे जो है सीनियर नेता है, उन्होंने खुले तौर पे बोला है हमारा मैनिफेस्टो आगे आएगा तो हम उसमें भी बोलेंगे, रखेंगे अपनी बात। ये तो हमारा तो आएगा, एनआरसी आएगा, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने घुसपैठी है, एक एक घुसपैठियों को पहचान के बाहर कर दिया जाएगा जी। इस तरह से थोड़ी हम रहने देंगे, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। ठीक है विनय जी, विनय जी, एक सवाल ये, क्योंकि आदिवासियों की पहचान के तौर पे झारखंड का निर्माण हुआ और उसके बाद से स्थिति कमोवेश इस स्थिति पे आ गई है कि आज हम उनकी घटती जनसंख्या, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो जो आदिवासी समाज है वो किस तरीके से इस पूरी स्थिति को देख रहा है, सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि अब कुछ दिनों बाद फिर से राज्य की सरकार को चुनने का वक्त आने वाला है। उनकी मना स्थिति किस प्रकार की है विनय जी? नहीं, देखिए, आदिवासी समाज तो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति से प्रेम करता है, पर्यावरण से प्रेम करता है, भाईचारे में रहता है। तो आदिवासी समाज में भी चिंता है इस बात की कि भाई बाहर से जो घुसपैठी आ रहे हैं वो हमारे रोजगार पर भी आक्रमण कर रहे हैं, हमारा रोजगार भी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ शादी भी कर रहे हैं। तो ये उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, वो भी चिंतित है। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई वोटर लिस्ट कैसे बना रहे हैं, राशन कार्ड कैसे बना रहे हैं, तो इनको तो रोकना पड़ेगा। इसके लिए तो सरकार जो है, राज्य सरकार है, या जो इसके अधिकारी है, उनको सख्त होना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर किसी का वोटर आई कार्ड ना बने, आधार कार्ड ना बने, कोई बैंक का कागज नहीं बने। इसके लिए तो राज्य सरकार के जो अधिकारी है निचले स्तर पर, उनको सतर्क होना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत होना पड़ेगा, और राज्य सरकार को भी निर्देश देना पड़ेगा कि जो घुसपैठी आए वो भारत के या झारखंड के नागरिक कैसे बन रहे हैं, कैसे यह शादी विवाह कर रहे हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा। रोकने विनय जी, हमारे साथ में आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में कमल खान जी जो कि जेएमएम के नेता हमारे साथ जुड़ गए। कमल जी, क्योंकि सवाल यह है कि झारखंड में एनआरसी लागू करने की बात बीजेपी कह रही है, बड़ी वजह यह है कि वहां पे आदिवासियों, जनजाति समाज के लोगों की जनसंख्या कम हुई और घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं, धर्म विशेष के लोग लगातार बढ़े हैं। तो ये अपने आप में राज्य की पहचान को बदलने का मसला है। किस तरीके से जेएमएम इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए सर, इनका जो भी है, लगातार ये जो भी इनकी राजनीतिक है, सबसे पहले तो हमारे साथ में जो भी साथी हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं जी। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल, बेहतरीन से सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखें जी। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ही मुसलमानों पर है। इनको जो है लगातार इनको तकलीफ देना है। जो भी जब से इस सरकार में आए हैं केंद्र में, ये बताइए कि गृह मंत्री के अंदर में नहीं आता है ये लाना, जो भी कानून लाना है ईमानदारी से लाना। इनको तो सिर्फ मुसलमानों पर राजनीति करना है। इनको हर जगह घुसपैठिए नजर आते हैं।
आप नेपाल से सैकड़ों लोग डेली आना जाना कर रहे हैं, उनके लिए इनको कोई चिंता नहीं। अरुणाचल प्रदेश में लोग चीन के बहुत से हिस्से में घर बना करके रह रहे हैं। कमल जी, तो क्योंकि आप थोड़ा बात से जुड़े, मैं आपको सिर्फ झारखंड तक सेंट्रिक रखना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो अपने आप में घटती जनसंख्या एक बड़ा एक समस्या है। क्या जेएमएम इस समस्या से साथ खड़ी नजर आ रही है कि उसको लगता है कि हाँ एक समस्या, इसके समाधान के लिए आगे बढ़ना होगा, या तुष्टीकरण की राजनीति का जो आरोप लगता है उसको लेकर वो अपने विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। आपके जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, अपने सारे रिपोर्ट दे चुके हैं कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं। लेकिन यहाँ 4 स्टेट में जो इलेक्शन है उसको लेकर के इनको घुसपैठिया नजर आने लगा। जब से झारखंड अलग राज्य हुई है तब से लगातार बहुत लंबे समय तक इन्होंने ही हुकूमत किया। आपको उस वक्त घुसपैठिया नजर नहीं आया जी, लेकिन जब झारखंड में चुनाव का जब समय आ रहा है जी, इनको घुसपैठिया नजर आने लगा। ठीक है, हालांकि आदिवासियों की संख्या 1951 में 45% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 28% के आसपास आ गई है, और उसके बाद से कहा जा रहा है ये और कम हुई है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं होगी, उसके बाद ये जानकारी मिलेगी। विजय शर्मा जी, जेएमएम से कमाल खान जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप भी सरकार में थे तब आपको दिखा नहीं, अब आप चुनाव की वजह से एक राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं आप। कमाल खान जी, आप मुझे बताइए, आपकी हमदर्दी घुसपैठियों के साथ क्यों है? आप तो बोलिए ना कि हम एनआरसी लाने में मदद करेंगे। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, तो हमें एक्सपोज कीजिए। हम तो एनआरसी ला रहे हैं देश के हित में, आपको क्या दिक्कत है? फिर आप बताइए ना, कहाँ हम एनआरसी के खिलाफ नहीं है। आप तुष्टीकरण की राजनीति में डूब गए हो कि आप इस तरह की बातें कर रहे हो, आप हास्यास्पद बातें कर रहे हो। वहां किस तरह से बेटियों को काटा जा रहा है, जमीन लूटी जा रही है, उनके साथ शादी करके किस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाई देता। आपने धृतराष्ट्र वाली जो है अपनी आंखें मीच ली, तो आपको राज्य में नजर नहीं आ रहा है ये सब कुछ जी। तो इसमें हम अगर मुद्दा ना बनाए तो क्यों ना बनाए? हम क्यों ना एनआरसी लाएं? क्यों हमारे जो जितने भी हमारा जो संसाधन है जी, उनको एक घुसपैठिया आके कैसे लूट लेंगे? बिल्कुल, झारखंड की पहचान आदिवासी जनजातीय समाज से है, और वो पहचान मुकम्मल रहनी चाहिए। राजनीति की वजह से इसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।